अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसे मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आप लोगों को बोर्ड की तरफ से आए गए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग करवाई थी कि किस तरह से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी जो स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके मुताबिक कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं और कौन से टॉपिक इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इसी तरह आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की बुक पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 के बारे में भी मार्किंग करवाऊँगी कि इसमें भी कौन से टॉपिक हैं जो ऐड कर लिए गए हैं और कौन से टॉपिक हैं जो स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इस वक्त मैं बुक के पेज नंबर 62 पर हूँ और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है माशी तरक्की का। और इसका जो पहला टॉपिक है वो पेज नंबर 63 पर है और वो है माशी तरक्की की तारीफ़। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको मैंने स्टार के साथ मार्किंग की हुई है। तो माशी तरक्की की तारीफ़ इसमें इंक्लूड की गई है, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का आंसर जो पाकिस्तान में माशी तरक्की का अशरा बाशरा जायज़ा है वो इसमें शामिल नहीं है। तो सिर्फ ये 2.5 लाइन की जो तारीफ़ है माशी तरक्की की वो इसमें शामिल है। बाकी इसके बाद जो ऑनवर्ड आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 63 ये स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसी तरह पेज नंबर 64 भी इसमें शामिल नहीं है, पेज नंबर 65 भी इसमें शामिल नहीं है, पेज 66 भी शामिल नहीं है, पेज 67 भी इसमें शामिल नहीं है। फिर हम चलेंगे पेज नंबर 68 पर और यहाँ जो टॉपिक हमें नज़र आ रहा है वो है मईशत के अहम शोबे कौन से हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का जो है आंसर है इसमें, और ये स्टार्ट होगा मादनियात से। ये इसमें शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें जो मादनियात लिखी हुई हैं जैसे मादनी तेल, कुदरती गैस, तांबा, खाम लोहा, कोयला, नमक और सोन, जितने भी आगे हम मादनियात को पढ़ेंगे इसमें से किसी न किसी एक मिनरल के ऊपर जो है वो नोट अक्सर बोर्ड में आ जाता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड ने अपने स्मार्ट सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर भी स्टार के साथ मार्किंग की हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जहाँ तक चलेगा वहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 68 शामिल है, पेज नंबर 69 भी शामिल है, पेज नंबर 70 भी इसमें इंक्लूड है और ऑनवर्ड ये पेज नंबर 72 पर जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का लास्ट टॉपिक गंधक आ जाता है वहाँ तक ये शामिल है। उसके बाद आ जाता है ज़रात का टॉपिक, और जो ज़रात का टॉपिक है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग का आंसर भी है और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी स्टार के साथ मार्किंग की हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज पर जहाँ पॉइंट नंबर 6 ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावारी सलाहियत, इसकी मसाइल और इसकी पैदावार में इजाफे के इक़दामात। ये एक एडिशनल टॉपिक है जो एक्सरसाइज के किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है और बोर्ड ने इस दफ़ा इसको एडिशनल टॉपिक के तौर पर अपने स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड किया है। इट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी और बोर्ड में आ सकता है। ये तो इसका तारुफ है। इसके बाद इसके आ जाते हैं कि फ़ी एकड़ औसत पैदावार में कमी की वजूहात क्या हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है और ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दामात क्या हैं, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पेज नंबर 74 पर मिलेगा वो है पाकिस्तान के आबी ज़राए और आपाशी का मौजूदा निज़ाम। ये एक्सक्लूड कर दिया गया है यानी निकाल दिया गया है, तो ये टॉपिक इसमें शामिल नहीं है। तो इट मीन्स पेज नंबर 75 भी इसमें शामिल नहीं है, पेज नंबर 76 भी इसमें शामिल नहीं है। पेज नंबर 77 पर आप देखते हैं कि हाफ जहाँ तक सैलाबी नहरें हैं यहाँ तक सारा ही जो है वो निकाल दिया गया है। ऑनवर्ड जो पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पर वो है पाकिस्तान की अहम नहरें। ये भी एक्सरसाइज की किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके सामने मैंने स्टार के साथ इसकी मार्किंग की हुई है कि ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड पेज नंबर 78 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ये जाएगा, तो ये शामिल किया गया है। फिर पेज नंबर 79 पर अगर हम चलें तो हमें मिलेगा पॉइंट 6 सिंतास मनसूबा। सिंतास मुआहदा जो है ये भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, लेकिन बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया हुआ है। ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक जाएगा कि जहाँ तक सिंतास मनसूबे के तहत 7 राब्ता नहरें जो है वो उनके नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम। ये जो है उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में से इसको निकाल दिया है, ये शामिल नहीं है। लिहाजा पेज नंबर 80, पेज नंबर 81 भी शामिल नहीं है, पेज नंबर 82, 83 ये भी शामिल नहीं है। ऑनवर्ड पेज नंबर 84 पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
पिछले से पिछले साल बोर्ड में इसके ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आया हुआ है और ये एक एडिशनल क्वेश्चन भी था, लेकिन इस साल बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में से इस टॉपिक को भी निकाल दिया है जिसमें मवेशी पालना और माहीगिरी शामिल था, इसको भी निकाल दिया गया है। फिर आ जाता है पेज नंबर 85। यहाँ पर एक हमें टॉपिक नज़र आता है, वो है ज़राअत में जदीदियत, और ये वो टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज के किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन बोर्ड ने इसको स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा इस दफ़ा बनाया है, लिहाजा ये भी इम्पॉर्टेंट जो है हो सकता है। फिर हम आगे चलते हैं, अगले पेज है पेज नंबर 86। यहाँ हमें मिलेगा हमारी ज़राअत को दरपेश अहम मसाइल। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का आंसर है और इसके कोई से 4 पॉइंट्स अगर आप लिख दो तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट का आंसर भी बन जाएगा। तो ये इन्होंने स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा और वेरी नेक्स्ट पेज है 87, जहाँ पर 87 पर पॉइंट नंबर 11 ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक ही जाएगा। ऑनवर्ड आ जाता है पेज नंबर 88। 88 पर एक टॉपिक है जी ज़रई मसाइल का हल। इसके कोई से 4 पॉइंट अगर आप लिख लें तो वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट बन जाता है। और इसके अलावा इस टॉपिक को जो है वो बोर्ड ने अपने स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल किया है। हमेशा हम इसके 3 पॉइंट्स करवाते रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा रहा है, लेकिन चूँकि इसको स्मार्ट सिलेबस में बोर्ड ने शामिल किया है तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप ये वाले सारे पॉइंट्स जो इनको कर लें। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 89 और यहाँ है पाकिस्तान की सनतें। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह की सनतें हम पढ़ते हैं, घरेलू सनतें, छोटी सनतें और बाहरी सनतें। इन तीनों सनतों में से किसी एक के ऊपर जो है वो मुख्तसर नोट शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा अक्सर बोर्ड में बन जाता है, तो ये इस दफ़ा भी स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल किया गया है। ये पेज नंबर 89 से स्टार्ट हुआ है और ये जाएगा पेज नंबर 90 तक, जहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद पेज नंबर 91 आ जाता है। पेज नंबर 91 पर है तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल। ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग और 4 लॉन्ग का ये आंसर भी है और ये पेज नंबर 91 से चलेगा और 92, 93 और 94 पेज, जहाँ पर कोयले का पॉइंट ख़त्म हो रहा है अपने टेबल के साथ, वहाँ तक ये इसका आंसर होगा। उसके बाद पेज नंबर 95 पर हम जब चलेंगे तो यह है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर था, लेकिन बोर्ड ने इस साल इस क्वेश्चन को स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिया है, लिहाजा पेज नंबर 95 शामिल नहीं है। 96, 97 पेज नंबर शामिल भी नहीं है। पेज नंबर 98, 99 भी शामिल नहीं है। पेज नंबर 100, 101 भी इसमें शामिल नहीं है। 102 भी इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद ऑनवर्ड हम जाएंगे पेज 103 पर, जहाँ पर टॉपिक है गुर्बत की वजूहात और इसको ख़त्म करने के इक़दाम क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक्सरसाइज के किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि गुर्बत के असबाब बताएं और ये भी आ सकता है कि गुर्बत में कमी के इक़दाम क्या हैं। दोनों में से किसी पर भी अगर सवाल आएगा तो आप इसका ये जो तारुफ है इसमें ज़रूर ऐड करेंगे, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसको समझते थे, हर साल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में से इन दोनों टॉपिक्स को भी निकाल दिया है, यानी जो पेज नंबर 104 पर बंदरगाहों के और खुश गोदियों वाला सवाल था, ये भी निकाल दिया गया है। तो हम लोग अब चलते हैं MCQs की जानिब। पहला MCQ इसमें शामिल है, दूसरा वाला MCQ शामिल नहीं है, तीसरा MCQ शामिल है, चौथा भी शामिल नहीं है, पाँचवा भी शामिल नहीं है, छठा भी शामिल नहीं है, सातवां MCQ शामिल है, आठवां भी शामिल है, नौवां भी शामिल है और 10वां MCQ शामिल नहीं है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा भी कर लेंगे, पाँचवा नहीं करेंगे, छठा क्वेश्चन करेंगे, सातवां नहीं करेंगे, आठवां क्वेश्चन करेंगे और नौवां क्वेश्चन भी करेंगे। फिर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा और चौथा मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन सेम है, ये भी हम करेंगे। पाँचवा एक्सक्लूड कर दिया गया यानी निकाल दिया गया है, छठा भी निकाल दिया गया है, सातवां क्वेश्चन भी निकाल दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में से, आठवां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नौवां भी करेंगे और 10वां क्वेश्चन भी स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3rd चैप्टर के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक शामिल हैं, कौन से नहीं शामिल हैं, कौन से क्वेश्चन शामिल हैं, कौन से नहीं शामिल हैं। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 4 पर होगी कि उसके कौन से टॉपिक शामिल हैं और कौन से शामिल नहीं हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।